हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। वीडियो तो आपको कहीं कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, है ना? चलिए, ये आपका पढ़ रहे थे हम क्या, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का ये आज आप आखिरी कह लीजिए वीडियो या आखिरी टॉपिक कह लीजिए। तो ये आपका लेवल 2 है। इसमें संबंध से समीकरण का पता लगाया जाता है। ये संबंध जो ब्लड ब्लड रिलेशन है, इसमें हमारा क्या पता लगाया जाता है? समीकरण से। ये समीकरण है, समीकरण से हमारा संबंध को पता लगाया जाता है कि कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है। ये देखिए, आता तो है बहुत आसान, बहुत ही आसान आता है। बस होता क्या है, होता ये है कि इस चारों समीकरण को लगाने में बड़ी टाइम जाती है। लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। ठीक, चलिए लगाया जाए। तो सवाल को ऊपर किया जाए, तो पहला सवाल पे हम चर्चा करे जाए, है ना? चलिए, पहला सवाल का आपके सामने है। अगर ब्लड रिलेशन आपको अब लगाने आ गया होता हो गया होगा, आपको लगाने अब तो आ गया होगा। अब ये आपको समीकरण वाला सवाल है। इस सवाल को तेजी से कैसे करना, बस इसी बात को हमको ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए पढ़िए। कह रहा है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। सेम सवाल उसी प्रकार है, लेकिन हमको समीकरण से लगाना है। अब समीकरण आप अभी पहले जब लगा रहे थे, हम लोग जब पहले सवाल कर रहे थे, तो ये समीकरण बना बनाया था, उस पर हम बना के आंसर निकाल रहे थे। अब लेकिन समीकरण बनाया हुआ है, अब उसको आपको बैठाना है। लास्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है, कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी आर की बुआ है या चाची है। इसमें से यही आपको बताना है। तो जब समीकरण आप बनाएंगे तो इस समीकरण पे अगर बैठ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले शुरुआत हमेशा ए से नहीं करते, ए वाला कभी मत करिएगा। हमेशा सी और डी और बी से स्टार्ट करिए। अब आपके दिमाग में या तो बी चले या तो सी चले, तो पहले सी से स्टार्ट किया करें, क्योंकि बीच में हमेशा देखिए ये समय खाता है। समय को बचाने के लिए हमको लास्ट स्टार्ट करना। वो जानता है एग्जाम के सवाल को सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन वो ये से स्टार्ट करते हैं तो समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। हमको ऐसा कुछ नहीं करना, सीधे एग्जाम की तरह हमको सी को देखना है। चलिए सी से लगाते हैं। देखिए कह रहा पी क्यू का माइनस कहाँ पे भैया? पी क्यू का क्या है? पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की क्या बहन है। अच्छा, जो पी है वो क्यू की क्या है? बहन है। क्यू की बहन है तो यहाँ गोला कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है? फिर क्यू आर का अर्थ है पिता है। क्यू जो है ना, आर का क्या है? पिता। आर का पिता है तो ये इसको पिता बना दीजिए। अब ये बन गया, समीकरण समाप्त हो गया। कितना छोटा है, लेकिन इस पे देखिए क्या बैठ रहा है, क्या पी आर की बुआ है। पी जो है आर की बुआ, हाँ एकदम यही बैठ गया। चाची नहीं है, चाची नहीं है लेकिन बुआ है। देखिए क्या है, अगर ये पिताजी है, पिताजी की बहन को क्या कहा जाता है? बुआ कहा जाता है। तो आपका सी वाला समीकरण देखिए बैठ गया। देख रहे हैं, कुछ करना ही नहीं हुआ। अभी नहीं आता तो मैं डी को चेक करता, फिर मैं इसको चेक करता। ए को बहुत जल्दी नहीं चेक करता, पहले ए को मैं चेक ही नहीं करूंगा। चलिए दूसरा नंबर लगाइए सवाल। देखिए ये भी आसान है। दूसरे नंबर सवाल को लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे वो भी आसान होगा। अब देखेंगे सी से चेक करते हैं भैया। सी को चेक करिए, उठाइए। कह रहा पी क्यू की क्या है? पी क्यू का भाग का अर्थ क्या है? पी क्यू की क्या है? भाई है। अच्छा, पी जो है वो क्यू का क्या है? भाई है। अगर क्यू का भाई है तो ये भाई बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। क्यू जो है आर का क्या है? क्यू आर का माता है। क्यू जो है आर की क्या है? माता है। अगर आर की माता है तो गोला कर दीजिए, आर को ऊपर कर दीजिए। अब आंसर इसमें क्या कहा? कहा है कि पी जो है क्यू का पुत्र है। पी जो है क्यू जो है पी का पुत्र है। क्यू जो है पी का पुत्र है। क्यू जो है पी का पुत्र है। पी का पुत्र नहीं है, पी की बहन है। पी की बहन आर उसका पुत्र है, तो यानी इस पे नहीं बैठ रहा है। अब कहेंगे सर ये तो नहीं सी उठ रहा है, तो कहेंगे सर बी को जाएगा। हाँ बिल्कुल, बी को अंजा दिए। अब बी के देखते हैं। देखिए क्या है बी का। कह रहा पी जो है क्यू का क्या है? पी क्यू की माता है। अब पी जो है वो क्यू की क्या है? क्यू की माता। अगर क्यू की माता है तो ये गोला कर दीजिए। ओ सॉरी, क्यू की माता है ना, तो क्यू को नीचे करिए ना। क्यू की माता है। अब क्यू की माता कर दिए, ये नहीं होगा क्योंकि क्यू की माता बनाना थी तो बहन हो जाएगा। चलिए, क्यू की माता हो गया, आगे देखिए। अब इसमें आगे क्या करेंगे? आगे क्या कह रहा है? क्यू आर का क्यू आर का पिता है। क्यू जो है आर का क्या है? आर का पिता है। आर का पिता है तो ये पिता बना दीजिए। आर का पिता हो गया, बस। अब आगे देखिए, क्यू जो है पी का पुत्र है। क्यू जो है पी का पुत्र, हाँ भैया पी का पुत्र है। क्या है? हाँ भैया पी का पुत्र है। तो आपका सी वाला देखिए, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, आसान है। आया समझ में? चलिए अगला सवाल। समझ में आया?
ये सी वाला नहीं, ये वाला। अब देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आसान है ना, इसी तरह ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। कभी कभी चारों लगाना पड़ जाता है बाबू, कोई बात नहीं, एग्जाम में हमको एक नंबर बड़े मायने रखता है, एक नंबर से हमारा हार और जीत होती है, तो हमको मायने रखने पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप सी से फिर स्टार्ट करिए, है ना, सी से स्टार्ट करिए, नहीं तो डी से स्टार्ट करिए। मैं डी से चालू करूं क्या? चलिए तुक्का मारते हैं इसमें, तुक्का मतलब या तो सी या तो बी या तो डी, ए को नहीं अंजा दिएगा, ठीक है, बी को भी जल्दी नहीं लीजिएगा, सी से हमेशा या तो डी से। तो डी के स्टार्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं पहला लगाएंगे कहेंगे अरे सर इसमें नहीं है, ये लगाएंगे नहीं आंसर, ये लगाएंगे नहीं आंसर, फिर कहेंगे सर ये आंसर है, तब तक तो आपकी समय बहुत खा जाएगा। चलिए कह रहा पी जो है क्यू का, पी क्यू का क्या माता है? पी जो है क्यू की माता है, पी जो है वो क्यू की माता है। अगर क्यू की माता है तो इसको गोला कर दीजिए, ठीक, माता है। क्यू जो है आर का क्या है? क्यू आर का पिता है, क्यू जो है ना आर का पिता। सेम सवाल हो, यानी ऊपर वाला दिया है, अगर ये पिता है तो ये भाई है। आगे क्या कहा? कहा क्यू जो है पी का पुत्र है, क्यू जो है पी का पुत्र है, हाँ भैया पुत्र है, यानी डी वाला। अच्छा, सेम सवाल वही है जो अभी पीछे दूसरा नंबर सवाल था, सेम सवाल वही है, लेकिन ये भी सीजीएल में आया है, लेकिन शिफ्ट आपका चेंज है, और आपका बस आपका क्या है, जो आपका ऑप्शन है बस अलग अलग कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें आपका बी वाला आंसर था, इसमें डी बना दिया है। तो ऐसे कर सकता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सवाल से उसको लेना देना नहीं है, बस आपका टाइम से लेना देना है। टाइम आपका खत्म हो जाएगा तो आप सवाल को लगा नहीं पाएंगे। चलिए लगाइए, इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है। चौथे नंबर पे, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ दिया है भाई है। चलिए अब भाई है तो हमको लगाना स्टार्ट करना है। अगर हमको लगाना है तो लगाना कहां से है? तो बी से स्टार्ट करिए, बी से या डी से, है ना। चलिए मैं डी से स्टार्ट करता हूं। पी क्यू का क्या है? पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है। अगर क्यू का भाई है तो ये भाई बना दीजिए, कोई समस्या नहीं ना, पी क्यू का भाई है। क्यू जो है आर का, क्यू आर का क्या है? क्यू आर का बहन है, क्यू जो है आर की बहन है। अगर आर की बहन है तो इसको गोला कर दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा प्रश्न में? कह रहा पी जो है आर की बहन है, पी जो है आर की बहन नहीं है, आर की बहन नहीं, आर का भाई है, तो यानी ऑप्शन आपका डी वाला नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बी वाले को देखते हैं, उसको ऊपर देख लेते हैं। पी जो है क्यू का, अच्छा एक तरीका और मैं आपको बता दूं क्या, पी क्यू की बहन है। अच्छा ऐसे क्या कर सकते हैं क्या, पी क्यू की बहन, अगर पी देखेंगे प्लस है, बहन कहाँ पे दर्शाया मुझे ये दिखाइए पहले। कहेंगे सर बहन यहाँ दर्शाया है और गुड़ा यहाँ दिया है, अगर गुड़ा यहाँ दिया है तो ये पी क्यू का भाई है, तो ऐसे ऐसे ही आप सही हो जाएगा। देख रहे हैं क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए कि कह रहा है कि पी बहन है, अगर पी जो है क्यू आर की बहन है, तो आर की बहन है तो बहन कहाँ दिया? बहन कहेंगे यहाँ दिया है सर, इसका अर्थ होता है प्लस, तो गुड़ा, गुड़ा अर्थ दिया है, तो आर की बहन तो हो गया, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए मैं बना देता हूँ। पी जो है क्यू का क्या है? क्यू की बहन है, अगर क्यू की बहन है तो ये गोला कर दीजिए। फिर कह रहा क्यू जो है आर का, क्यू आर का क्या भाग है? क्यू आर का पिता है, क्यू जो है ना आर का पिता है, आर का पिता है, आर का पिता है। चलिए आर का पिता ये यानी भाई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? पी आर की बहन है, पी जो है ना आर की बहन है, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया भैया, ऐसे नहीं हो सकता। मैं एक बार आपको शुरू से देखता हूँ बी वाला कैसे लगा दिया। बी वाला तो आंसर बन रहा है, बी वाला नहीं है क्या? देख लेता हूँ। पी क्यू का, पी क्यू की अर्थ है कि बहन है, पी जो है वो क्यू की बहन है, अगर क्यू की बहन है तो ये गोला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यू जो है आर का क्या है? क्यू आर का पिता है, क्यू जो है आर का क्या है? आर का पिता है, आर का पिता है। अगर आर यहाँ है, आर का यहाँ पिता बना दीजिए, हो तो गया, आर का पिता है। आगे क्या कह रहा है? आर का पिता है, तो अर्थ क्या कह रहा है? तो कह रहा पी जो है आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है, आर की बहन नहीं है, आर की बुआ लगेगी, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन है। बी वाला देख, सी वाला देख लेते हैं एक बार, सी वाला देख लेते हैं। पी जो है क्यू की, यानी उस प्रकार से कैसे बना दिया, आंसर नहीं था। पी क्यू की क्या है? पी क्यू की बहन है, पी जो है वो क्यू की बहन है, अगर क्यू की बहन है तो गोला कर दीजिए।
क्यू आर का भाई है, क्यू जो है ना आर का भाई है, आर का क्या भाई है, अगर आर का भाई है तो आगे क्या कह रहा है इस प्रश्न में, कह रहा पी जो आर की बहन है, पी जो आर की बहन है, हाँ सी वाला सही है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये वाला नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है दोस्त, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं कहां से ऐसे हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 5वां नंबर सवाल लगाइए, 5वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप ढूंढना है, तो कितने से शुरुआत करेंगे ये बताइए, तुक्का आप लगाइए, किससे आप शुरुआत करेंगे ये बताइए, तो कहेंगे सर अगर हम शुरुआत डी से करें तो डी से ही करिए, पी आर की क्या है, पी आर का अर्थ है पी आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है, आर की बहन है तो गोला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आर की बहन है, आर की बहन है, आर जो है क्यू का क्या है, आर क्यू की माता, आर जो है वो क्यू की माता, अगर क्यू की माता है तो गोला कर दीजिए, बस खत्म। कह रहा पी जो है क्यू की चाची, मम्मी, मौसी, बुआ, अच्छा पी जो है ना वो क्यू की, कह रहा चाची लगेंगी कि बुआ लगेंगी कि मम्मी लगेंगी कि मौसी लगेंगी, अच्छा ये बताइए ये बहन है तो ये भी बहन लगेगी, चाची बुआ तो कुछ नहीं लग सकती, अच्छा जी कौन सा डी वाला ना, फिर यहाँ क्या कह रहा है डी वाला, माता है, ओ भाई माता है, माता है, माता है, ये माता नहीं मैं बनाया हूँ, अलग बना दिया, हाँ क्यू जो है आर जो है क्यू की क्या माता है, आर जो है क्यू की माता है, क्यू की माता है, क्यू की माता, क्यू यहाँ बना देंगे, ये क्यू की माता ये वाला रहेगा, है ना दोस्त, ये वाला रहेगा, तभी तो नहीं कुछ बन रहा था ऑप्शन में, है ना, चलिए अब बनना चाहिए, चलिए समझ में आया, ये गड़बड़ है, ठीक, अब आपका सही हो जाएगा, ये देखिए, अब ये देखना क्या है, पहले ये बताइए कि जब ये मम्मी हो जाएंगी तो ये उनकी बुआ हो जाएंगी कि नहीं, नहीं बुआ नहीं होंगी, अगर पिता की बहन होती तब बुआ लगती, लेकिन अगर मम्मी है मम्मी की बहन हो जाएंगी तो मौसी लगेंगी, इसमें क्या लगेंगे भैया मौसी लगेंगी, तो ऑप्शन किस पे बन रहा है, तो कहेंगे सर डी वाले पे बन रहा है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, छठा नंबर सवाल लगाइए, छठा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, छठा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, मैं डी से चेक करता हूं, डी सी से हमेशा चेक करिएगा, ठीक है, डी देखिए पी आर का क्या है, पी आर की बहन है, पी जो है वो आर की बहन है, आर की क्या है बहन है, तो आर की बहन बना दीजिए, आर क्यू का, आर क्यू की माता है, आर जो है वो क्यू की क्या है, क्यू की माता है, लो भैया क्यू की माता बना दिए, क्यू की माता है, क्यू जो है यस का क्या है, क्यू यस की बहन है, क्यू जो है वो यस की बहन है, यस की बहन है, देखो अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये आपका गोला वोला क्यों बना रहे, तो मैं बता दे रहा हूँ, जो ये त्रिभुज है ये मैं पुरुष से दर्शाता हूँ, ये गोला जो है स्त्री से दर्शाता हूँ, ठीक है, ये स्त्री से होता है और ये आपका पुरुष से होता है, ये बात याद रखिएगा, और ये आप जानते रहिए कि अगर ये मैं हूँ, अगर मैं हूँ या आप हैं, अगर इससे ऊपर पीढ़ी बनाएंगे तो ये पिता को बरसाएंगे, अगर इनकी शादी कराएंगे तो डबल तीर लगाएंगे माता हो जाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो नीचे अगर लाएंगे किसी को तो पीढ़ी नीचे होगी, ये आपका लड़की हो जाएगी, अगर इनकी आपका लड़का बनाना तो ऐसे लड़का बना देंगे, अगर दामाद बनाना है तो इनके लड़के लड़की की शादी करा देंगे तो ये दामाद हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको खाका याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप जाके वीडियो को देख लेंगे, पहली दूसरी तीसरी अगर देखेंगे तब चीजों को समझ पाएंगे, चलिए आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इन सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा इंगित करता है, क्या इंगित करता है, इस सूचना के आधार पर क्या इंगित करता है, एक निश्चित कूट भाषा का, इस सूचना के आधार पर, अच्छा यहाँ है ये अर्थ है, यहाँ 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 आपका प्रश्न दिया है, कह रहा पी जो है यस की माता है, पी जो है यस की माता है, पी यस की बहन है, पी यस की बहन है, पी जो है वो यस की बहन है, यस की बहन थोड़ी है, यस की मौसी है, पी जो है यस की मौसी है, पी यस की माता की बहन, सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ने में क्या मिस्टेक हो जा रहा है, ये देखिए माता की बहन ये देखिए क्या कह रहा है, पी जो है यस की माता की बहन, हाँ माता की बहन है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, डी वाला आपका क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा, है ना। ध्यान से पढ़िए, पी जो है यश की माता की बहन है, तो हाँ भैया यश की माता माता की बहन है, तो यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर सवाल लगाते हैं दोस्त, इसमें भी देखते हैं। आसान है, बस आपको ढूंढना है कि कौन सा आपका आंसर है। अगर आप गलत लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर आंसर ही नहीं आता है ना। अगर आप गलत लगाएंगे तो आप आंसर को ढूंढ नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7वां लगाइए, तो बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 7वां देखेंगे, 7वां लगाएं, चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, अब 7वां आपका लगाना है, डी से मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं। पी क्यू की क्या है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता, पी जो है वो क्यू का पिता, अगर क्यू का पिता है तो पिता को ऐसे दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, पी क्यू का पिता है। क्यू आर का क्या है, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का क्या है, आर का भाई, अगर आर का भाई है तो इसको भी त्रिभुज से दर्शाइए। आगे क्या कह रहा प्रश्न में, तो आगे प्रश्न में कह रहा पी क्यू पी की पुत्री है, क्यू जो है पी की पुत्री है, क्यू जो है पी की पुत्री नहीं, पी की पुत्री नहीं है, पी का क्या है, पुत्री नहीं है, पी का पुत्री नहीं है, पुत्र है, तो ये ऑप्शन डी वाला नहीं होगा। ठीक है, डी वाला नहीं होगा। ठीक है, पी क्यू पी की पुत्री है, क्यू जो है वो पी की पुत्री है, नहीं पी के पुत्र है, ये वाला नहीं हो। सी वाला देखते हैं, पी क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पिता है, पी जो है वो क्यू के क्या है, पिता है, अगर क्यू के पिता है तो ये त्रिभुज रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है क्यू आर की माता है, क्यू जो है आर की क्या है, आर की माता है, अगर आर की माता बनाएंगे तो ऐसे गोला कर देंगे, आर की माता है। आगे क्या कह रहा है, क्यू पी की पुत्री है, क्यू जो है वो पी की पुत्री, हाँ अब जाके पुत्री आया, क्यू पी की पुत्री है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला आपका दोस्त क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आया चीज समझ में, आगे चलिए। समझ में आया, यहाँ आपका बी वाला नहीं हो जाएगा, डी वाला, यहाँ पुत्र दर्शा रहा है, यहाँ देखिए इसकी पुत्री दर्शाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। 8वें नंबर सवाल को हम देखेंगे कि 8वें नंबर सवाल पे आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर लगाइए। ठीक है, मैं हमेशा क्या बताऊं इस सवाल में, ये सवाल आपको तो आएगा, मैं जानता हूं कि आप चुटकियों में उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन को करेंगे तो क्या करेंगे, उलझ जाएंगे। अभी मैं जितना भी सवाल करा रहा हूं सब एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब सीजीएल में आया हुआ है, तो यानी पुलिस में नहीं आएगा, आ सकता है, जीडी में नहीं आएगा, एक सवाल दे सकता है। अगर दे देगा तो क्या करेंगे, पढ़ना चाहिए हमको पूरा, बस जो आपको काम लगे पूरा पढ़ो। जैसे ये ब्लड रिलेशन का सवाल है तो पूरा पढ़िए, हो सकता है क्वेश्चन टकरा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा तो बात की बात है। तो अभी तक आप जितना भी सवाल लगाएं, या तो डी है या तो सी है या तो बी है, ए वाला आंसर मिला नहीं ना, इसीलिए हमको डी से हमको स्टार्ट करना, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो डी से स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं तो सही आंसर है। तेज बच्चे डी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो कमजोर है, जो पहली बार तैयारी करे, जिनको पता नहीं है, तो वो ए से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे, डी से, तब तक दिमाग उनका एकदम क्या हो जाएगा, फटने लगेगा। डी भी गलत करेंगे, कहीं हाईवे नहीं करे, छोड़ के भागो, इतना समय देने के बाद भी आंसर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, मैं डी से लगाता हूँ। पी क्यू का क्या है, पी क्यू का प्लस कहाँ पे दिया है, प्लस कहाँ पे दिया है, प्लस तो दिया ही नहीं है, यहाँ प्लस होना चाहिए जी, यहाँ कहीं ना कहीं प्लस होना चाहिए, एक बीच में कहीं ना कहीं प्लस होना चाहिए। अब प्लस मुझे देखना पड़ेगा पीपीटी सवाल में, पीपीटी सवाल में मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा है। 1 मिनट का मुझे समय देंगे आप, मैं चेक करूं। 8वां सवाल है ना, तो पहले पी रहेगा दोस्त, है ना, पहले यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस का निशान है ना, प्लस तो दिया ही नहीं तो सवाल कैसे लेंगे। पी क्यू की क्या है, पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई है तो यानी ऐसे दर्शा दीजिए, क्यू का भाई है। क्यू आर का क्या है, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, आर की बहन है तो ये गोला कर दीजिए, आर की बहन है। अमन, चलिए जब मैं क्लास करूंगा 2 घंटे का तो आप बता दीजिएगा। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, पी जो है आर का भाई है, पी जो है आर का भाई है, हाँ भैया आर का भाई है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, आर का भाई है। अगर पूछता क्यू क्या है तो क्यू आर की बहन है। ठीक, चलिए 9वां नंबर,
9वां नंबर सवाल लगाइए तो। 9वां नंबर सवाल, इतना इतना सवाल करा दे रहा हूं आपके लिए दोस्त, बहुत ही आपके आपके महत्वपूर्ण सवाल ये सब हैं। इतना कराने का मतलब है कि आपको तो एकदम आ ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या डी से शुरुआत करें। अगर डी से शुरुआत करेंगे तो फिर आर क्यू की क्या है, आर क्यू का, आर क्यू का पिता है। आर जो है वो क्यू का क्या है, पिता है। तो क्यू का पिता बना दीजिए, ये क्यू का पिता हो गया। ठीक है, क्यू पी का क्या है, क्यू पी की माता है। क्यू जो है वो पी की क्या है, माता है। तो पी की ये माता हो गई, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या करा, क्यू जो है पी का पुत्र है। क्यू जो है वो पी का पुत्र है। भैया ना पुत्र है ना पुत्री, कैसे पता चलेगा। पी जो है वो क्यू जो है पी की पुत्री है, पी की पुत्री है। नहीं 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 नहीं, पी की माँ है, ये पुत्री उत्तरी नहीं है। तो यानी डी वाला आपका नहीं बन सकता। ठीक, चलिए पी पे ये बी वाला चलते हैं। बी व सी वाला देख लेते हैं। क्यू जो है, क्यू पी का क्या है, क्यू पी की माता है। क्यू जो है वो पी की माता है, पी की माता है तो गोला कर देंगे। ठीक, माता है। आगे चलेंगे, फिर क्या रहा है, पी जो है आर का क्या है, पी आर का पिता है। पी जो है आर का पिता है, आर का पिता। अगर आर का पिता करेंगे त्रिभुज से दर्शाएंगे, आर का पिता हो गया। क्या रहा भैया, क्यू जो है पी का पुत्र है। क्यू जो है पी का पुत्र है, क्यू जो है पी का पुत्र है। नहीं भैया माँ है ना, ना ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्यू पी का बी वाला देखते हैं दोस्त, बी वाला क्यू पी का। अब ये तो हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पी क्यू का क्या है, पी क्यू की माता है। पी जो है वो क्यू की माता है। अगर क्यू की माता है तो गोला कर दीजिए। ठीक, फिर कह रहा क्यू आर का, क्यू आर की बहन है। क्यू जो है आर की बहन है। अगर आर की बहन है तो गोला कर दीजिए। ओह सॉरी, आर को यहाँ दर्शाइए, आर की बहन, ये वाला नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, क्यू जो है पी की पुत्र है। क्यू जो है पी की पुत्र है, देखिए ये सही बन रहा है। क्यू जो है वो पी का पुत्र है, पी की पुत्री है, पुत्र नहीं है। अगर पुत्री का पूछता तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाता, लेकिन ये भी नहीं सही है। अब बचा ए। अब देखिए ऐसे रेयर केस में अगर इधर से अगर ए बना दिया तब तो हमको बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पड़ जाता है, उसको हमको क्या लेना देना दोस्त। हमको तो हर क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा ना, वो तो मैं आपको लिए ट्रिक बता रहा था। पी क्यू का क्या है, पी क्यू की माता है। पी जो है वो क्यू की माता है। अगर क्यू की माता है तो यहाँ माता बना दीजिए, माता है। क्यू आर का, क्यू आर का पिता है। क्यू जो है आर का क्या है, आर का पिता है, तो आर का पिता है। आगे देखिए आर का पिता हो गया। आगे क्या कह रहा, क्यू जो है पी का पुत्र है। क्यू जो है पी का पुत्र है। हाँ भैया पी का पुत्र अब जाके मिला है, बड़े दिन के बाद। बिछड़ा हुआ था, एकदम बिछड़ गया था कुंभ मेले में, वो खो गया था। हम यहाँ खोजे वहां खोजे यहाँ खोजे, है ना। आपका कुंभ मेला 4 जगह लगता है, आप जानते हैं कि नहीं। एक क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, एक उज्जैन आपका है, फिर एक आपका नासिक है, फिर आपका गंगा नदी है। ठीक है, तो आपका चौथे जाके मेले में मिला, यानी कुंभ मेला में हम 3 मेले में खो जाए, चौथे मेले में जाके मिला कौन से, प्रयागराज वाले में। चलिए 10वां नंबर आपके लिए होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ। 10वां नंबर आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। इस सवाल को आप लगाइए और लगाइएगा, बताइएगा कि आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं लगा दूं। चलिए मैं लगा ही देता हूं। तो आपके भरोसे छोड़ना यानी कि क्या है, आपके भरोसे छोड़ना यानी भगवान से भेंट करना। क्यों, क्यों ऐसा कह रहे हैं सर जी, क्योंकि आपके भरोसे छोड़े तो आप जवाब ही नहीं देंगे कि सर आंसर कौन सा। चलिए डी से शुरुआत करते हैं। पी क्यू का क्या है, पी क्यू की अर्थ है माता है। पी जो है वो क्यू की क्या है, वो क्यू की माता है। अगर क्यू की माता है तो गोला कर दीजिए। आगे चलिए, क्यू आर का, क्यू आर का प्लस कहाँ चला गया भैया, प्लस अच्छा यहाँ है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है क्यू पी का भाई है। क्यू जो है वो पी का भाई है, पी का भाई। अगर पी का भाई है तो इसको ऐसे करिए। ठीक, आगे क्या कह रहा प्रश्न में, पी जो है आर की माता है। पी जो है आर की माता है, आर की माता यार है। पी जो है आर की माता है, हाँ भैया आर की माता तो है। पी जो है आर की माता है, हाँ आर की माता है। क्यू की भी माता है, पी की माता है तो क्यू की भी माता है। तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। तो यानी कि पूरा क्वेश्चन आप 10 सवाल लगाए हैं कि 10 सवाल में आप देख सकते हैं कि एक आपका आया था 9 नंबर का ए आंसर, बाकी डी सी बी, डी सी बी, लेकिन ज्यादातर आपका क्या आया है, डी डी डी। तो आप डी पे हमेशा पहले स्टार्ट करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला टाइप आपका है, अगला टाइप आपका है परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना यानी
प्रश्न ज्ञात करना है, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल को हम लगाएं कि आप बताइए कि वीडियो को यहीं पे विराम किया जाए। बताइए, टोटल आपका 5 सवाल होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा बताना नहीं है। चलिए 5 सवाल है तो 5 मिनट और ले लेंगे ना। चलिए आज ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो है समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए आज इधर का उधर कर देंगे, यानी आर का पार, यानी कि आपका ब्लड रिलेशन समाप्त। चलिए लगाइए दोस्त। देखिए, एक परिवार में श्रीमान श्रीमान और श्रीमती, यानी श्रीमान मतलब पुरुष, यानी श्रीमान रहते हैं तो मैं श्रीमान लिख देता हूं। श्रीमान रहते हैं और क्या रहते हैं, श्रीमती रहती हैं। श्रीमती श्रीमती रहती, हो गया। श्रीमती गजानन की पांच पुत्रियां हैं। गजानन की 5 पुत्रियां, यानी श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं। तो 5 पुत्रियां, 1 पुत्रियां, 2 पुत्रियां, 3 पुत्रियां, 4 पुत्रियां और ये 5 पुत्रियां। 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। चलिए लीजिए, एक भाई बना, ये प्रत्येक पुत्री की एक भाई है। परिवार में कितने व्यक्ति हैं, परिवार में टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, परिवार में 8 लोग हैं। ठीक है। अगर पूछेगा परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी वो पुरुष और स्त्री की बात नहीं किया है, तो आप पूरा टोटल गिनेंगे 8। ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देता, तो व्यक्ति आप गिनने लगे, कहेंगे सर 1 2 2 ही है, तो आप तो उलझ जाएंगे, 2 ही ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो जब आपका व्यक्ति की बात करेगा तो पुरुष और स्त्री को दोनों लेना है। ठीक है, नहीं तो आपको उलझ जाएंगे। अगर आप गिनने लगेगा, वहां बात करेगा ना कि पुरुष कितने हैं महिलाएं कितने हैं, तो आप समझ जाइएगा, लेकिन व्यक्ति की बात करेगा तो दोनों लोग को घूमना। चलिए आगे देखें, एक संयुक्त परिवार में पिता माता, अगर पिता है, ठीक है, पिता माता यानी माता, पिता और माता यानी ये दोनों विवाहित होंगे, और 3 विवाहित पुत्र हैं। अगर 3 पुत्र हैं तो एक पुत्र ये हो जाएगा, दूसरा पुत्र ये हो जाएगा और तीसरा पुत्र ये हो जाएगा। ठीक है। और तीन विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। तो एक अविवाहित पुत्री यानी कि एक अविवाहित पुत्री है। अब तीनों की शादी कराइए, तो देखिए इन तीनों की शादी कराएंगे, इनकी औरत, इनकी औरत, इनकी औरत, हो गई भैया। चलिए तीनों की शादी करा दिए। तो कह रहा पुत्रों में प्रत्येक के 2 2 पुत्र हैं। प्रत्येक के 2 2 2 के प्रत्येक 2 2 पुत्र हैं। तो इनके 2 पुत्र हो गए, इनके 2 पुत्र हो गए, और इनके 2 पुत्र हो गए, और इनके 2 पुत्र हो गए। ठीक है। प्रत्येक कह रहा है कि पुत्रों के प्रत्येक 2 2 पुत्र हैं ना, 2 2 पुत्र हैं, और एक परिवार और एक के एक पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सॉरी यार, कैसे पुत्रियां हैं। तो 2 2 पुत्रियां, यहाँ पुत्रियां हो गई, यहाँ पुत्रियां हो गई, यहाँ पुत्रियां होते, यहाँ पुत्रियां, और कह रहा एक के पुत्र हैं तो एक के यहाँ पुत्र बना दीजिए। ठीक। परिवार में कुल कितनी महिलाएं सदस्य हैं, महिलाएं की बात कर रहा है, परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। अगर परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो अनुपात में अगर नहीं दिया है तब तो आंसर आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं दिया, अब गिनना चालू करिए, गिनना तो आता ही होगा। चलिए गिन देते हैं, गिने भैया, परिवार में कुल कितनी क्या क्या है, परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पुत्री 7 8 8 1 9, 9 आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9, तो 9 लोग हैं परिवार में, कुल टोटल औरतें की संख्या 9 है। चलिए तीसरा नंबर लगाइए, तीसरा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर लगाइए, कह रहा एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी, देखिए श्री प्रकाश है, ये कौन से है, प्रकाश है। ठीक है। चलिए प्रकाश है, कह रहे प्रकाश के पास क्या है, प्रकाश के साथ उनकी पत्नी, अच्छा उनकी पत्नी है भैया, उनकी पत्नी यानी ये दोनों शादीशुदा हैं। ठीक है, ये शादीशुदा है। आगे क्या कह रहा, उनके 2 विवाहित भाई हैं, उनके 2 विवाहित भाई थे, किनके 2 विवाहित भाई थे, प्रकाश के 2 विवाहित भाई हैं। अगर भाई बनाना चाहिए, एक भाई ये हो गया और 2 भाई, एक भाई ये हो गया, इन दोनों की शादी हुई है, तो एक पत्नी यहाँ हो गई, एक पत्नी आपकी यहाँ हो गई। ठीक। कह रहा 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यानी कि पता नहीं एक्स और वाई,
बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, और दूसरे के कोई संतान नहीं है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्रकाश को भी जोड़ सकता है, कह रहा प्रकाश और उनके सत पत्नी है, उनके दो विवाहित भाई हैं। चलिए ठीक है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो यानी दो, दो चार, दो छह, दो आठ, आठ दिया है तो आठ सदस्य आपका हो सकते हैं। देख लीजिए, दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, चार हो गए, दो ये बच्चे हो गए, चार दो छह, छह दो आठ, तो आठ सदस्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल लगाइए दोस्तों, चौथा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, देखते हैं चौथे नंबर सवाल में आंसर आपका क्या आना चाहिए। कह रहा एक परिवार में एक व्यक्ति के तीन पुत्र हैं। अच्छा भैया, एक परिवार में एक व्यक्ति है तो व्यक्ति यहाँ होगा और उसके तीन पुत्र हैं, तो एक पुत्र यहाँ हो जाएगा, दूसरा पुत्र यहाँ हो जाएगा और तीसरा पुत्र उसका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उनके क्या कह रहा है, उनके तीन पुत्र हैं, उनकी पत्नियों और, अच्छा उनकी पत्नियां भी हैं, उनकी पत्नियां और उनके उनके पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में तीन तीन बच्चे हैं। इनकी पत्नियां, अच्छा इनकी पत्नी भी है भैया, इनकी पत्नियां, ये देखिए इनकी भी शादी हो गई और इनकी भी शादी हो गई और इनकी भी शादी हो गई, और इनके तीन तीन बच्चे हैं, यानी एक्स वाई जेड, यानी क्या है भैया, तीन तीन बच्चे हैं, एक्स वाई जेड हो गए, तीन तीन बच्चे। परिवार में कुल कितने लोग हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, यही तो पूछा होगा। चलिए गिनते हैं, गिनना काउंट चालू करिए, काउंट कितना चालू करिए, तीन तीन छह, तीन त्रिका नौ, ठीक है, नौ तो ये हो गए, यहाँ नौ लिख लीजिए। अब देखिए दो, दो चार, दो छह, छह तो यहाँ लिख लीजिए, एक ये लिख लीजिए, सात। ठीक है, अब जोड़िए, नौ नौ एक दस, दस हो जाएगा ना, नौ एक दस, दस पांच पंद्रह, पंद्रह एक कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 16, एक जोड़ेंगे 16। ठीक है, अब 16 तो ऑप्शन में नहीं है, कहेंगे सर 16 तो नहीं है, आप क्या करेंगे, चलिए कहेंगे परिवार में सर कितने 16 लोग हैं, लेकिन 16 तो नहीं है, क्या ये बताइए कि इनकी शादी नहीं हुई होगी, शादी हुई होगी तो 17 लोग नहीं हो जाएंगे, काहे उनकी शादी को भूल जा रहे हैं, इन लोग की शादी हुई तो उनका शादी नहीं हुआ, उनकी माँ कहाँ जाएगी, 17 लोग। चलिए पांचवें नंबर सवाल, ये आपका आखिरी सवाल होगा इस टाइप का, इसी टाइप पे हम विराम करेंगे दोस्त, आपका ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। अब चलेगा आपका कथन निष्कर्ष, है ना, कथन निष्कर्ष चलेगा गोला वाला, वेन आरेख, है ना, वो भी कथन निष्कर्ष होता है, लेकिन वेन आरेख अब चैप्टर स्टार्ट होगा। ये आपका समझ लिए जीडी के लिए रामबाण, इसमें से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब पांचवा नंबर लगाइए, पांचवें नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है, सुकेत सुकेत की तीन पुत्रियां हैं। अच्छा भैया सुकेत क्यों है, सुकेत, सुकेत की तीन पुत्रियां हैं, एक पुत्रियां हो गई, दो पुत्रियां हो गई, तीन पुत्रियां हो गई, पुत्रियां हैं, और प्रत्येक प्रत्येक पुत्री के एक भाई हैं, प्रत्येक पुत्री के एक भाई हैं, लो प्रत्येक पुत्री की एक भाई है, एक ही भाई है, प्रत्येक का मत बनाने लगता है इसकी भाई इसकी भाई, वो प्रत्येक मतलब तीनों के कह रहा है एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो एक पुरुष ये है, दूसरा पुरुष भाई ये है, तो दो पुरुष है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समाप्त हुआ दोस्त, अब आपका देखिए वीडियो आपकी समाप्त हो गई, अब ये आपका देखिए टाइप आपका खत्म। ठीक है, ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये नीचे स्क्रॉल चल रहा है, टेलीग्राम में भी मिल सकता है, वीडियो को क्लिक करेंगे नीचे आप देखिए लिखा रहेगा टेलीग्राम लिंक, तो टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करेंगे, सीधे टेलीग्राम में आप पहुंच जाएंगे, वहां आपको वीडियो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए दोस्त। अब बताइए ये आपका ब्लड रिलेशन कैसा लगा, जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब ये था ब्लड रिलेशन को जल्दी समाप्त करना है, जीडी के देखते हुए जो जीडी का चैप्टर है अच्छे अच्छे पढ़ाएंगे। जैसे अभी तो मैं ये आपको वेन आरेख पढ़ाने ही जा रहा हूँ, वेन आरेख के बाद आपको जो चैप्टर देखने को मिलेगा कौन सा भैया, चित्र गिनना, चित्र ये आकृति गिनने वाली, उल्टा वाला, दर्पण वाला, जल प्रतिबिंब, ये सब एग्जाम में कम से कम तीन तीन चार चार सवाल देखने को मिलेगा, तो ये सब सवाल पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी ब्लड रिलेशन का, आप दोस्त कमेंट करेंगे, एक दूसरे को जरूर शेयर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में भी शेयर करेंगे और बोलेंगे कि चैनल डीपी सर की सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी दोस्त और मित्र आपके यार हैं, आप रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको ग्रुप में शेयर करेंगे और आप बताएंगे कि मैथ रीजनिंग की आपकी स्पेशल
एकदम आपके फ्री यूट्यूब पे क्लास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे विराम करेंगे दोस्त, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अमन।